हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे आपके बीएससी सेमेस्टर सेकंड के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट कराऊंगी मैं। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पार्ट फर्स्ट की लिंक भी दे दूँगी। उसके अलावा जो एक और वीडियो है जिसमें सारी यूनिट्स के मिक्स क्वेश्चंस हैं उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये वीडियोज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसमें से आपको क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। आपको ये वीडियोस कम से कम 2 बार तो करनी पड़ेंगी ताकि आपको बेटर आंसर्स याद हो जाएं, या मतलब आपको बेटर क्वेश्चन समझ में आ जाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन पेंटापेप्टाइड। अब देखो पेंटा का मतलब होता है 5, है ना। तो आप तो सीधे सीधे क्या करोगे, पेंटापेप्टाइड देख के 5 पर टिक कराओगे, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि पेंटापेप्टाइड का मतलब यहाँ 5 आपको पेंटा से दिख तो रहा है, लेकिन असल में होता क्या है, पेंटापेप्टाइड कब बनेगा। जैसे मान लो एक ये है, 2, 3, 4 और 5, इस तरीके से 5 पेप्टाइड है। तो भाई इनके बीच जो बॉन्ड्स बनेंगे वो कितने बने, 1, 2, 3 और 4। 5 पेप्टाइड्स को जोड़ने के लिए हमें 4 ही तो पेप्टाइड बॉन्ड्स लगेंगे। तो पेंटापेप्टाइड में कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे, 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे। इसके लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज़ 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द, जस्ट अ मिनट, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ CaCl, यानी कि सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है फेस सेंटर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन सेकंड, फेस सेंटर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी शुगर फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट पॉजिटिवली नहीं देती है, या मतलब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, या फिर कह सकते हैं कि फेलिंग सॉल्यूशन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगी। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या गैलेक्टोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन थर्ड, सुक्रोज। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स निनहाइड्रिन टेस्ट। अब निनहाइड्रिन टेस्ट बहुत फेमस टेस्ट है और इसका जो राइट आंसर है फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या मीट। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, दैट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन आपका निनहाइड्रिन टेस्ट देता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं What is the function of टाइटेनियम इन जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का जो केमिकल स्ट्रक्चर था वो हमने देख लिया था। उसमें टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड था और ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम था। तो इसमें जो टाइटेनियम प्रेजेंट है वो किस तरीके से बिहेव करता है, लुईस बेस की तरह, लुईस एसिड की तरह, ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह या ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह। तो टाइटेनियम आपका लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं Which of the following dyes give dark pink color in basic medium and become colorless in acidic medium। वो कौन सी डाई होती है जो बेसिक मीडियम में, मतलब क्षारीय मीडियम में डार्क पिंक कलर देती है रिएक्शन पर, और एसिडिक मीडियम में मतलब अम्लीय मीडियम में क्या देती है, कलरलेस हो जाती है, मतलब कोई कलर नहीं देती है। तो ये किसका फीचर है, कौन सी डाई का फीचर है, मिथाइल ऑरेंज, एलिज़ेरिन, फिनोप्थिलीन या फिर इंडिगो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन थर्ड, दैट इज़ फिनोप्थिलीन। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी इसी के एक्सपेरिमेंट पे, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, काफ़ी पसंद आएगी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं फॉर एनी क्रिस्टल द वीज इंडाइसिस ऑफ अ फेस आर 1:∞, देन व्हाट आर इट्स मिलर इंडाइसिस। अभी हमने पिछली वीडियो में भी ये सीखा था कि अगर वीज इंडाइसिस दे रखी हो तो हम मिलर इंडाइसिस कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें मैं फिर से बता देती हूँ, सिंपल सा चीज़ है, जो भी आपको वीज इंडाइसिस की वैल्यू दे रखी हो ना उनका कर दो रेसिप्रोकल। अब ये हो गया 1 का 1, ये हो गया 1/∞, और ये हो गया 1/∞। अब क्या करोगे, इनका लेते हैं हम रेसिप्रोकल। अब देखो कभी भी 1/∞ होता है ना तो वो सिंपल सा मतलब हो जाता है 0। तो ये 1 तो 1 से डिवाइड करोगे 1 ही रह जाएगा, ये हो गया 0 और ये हो गया आपका 0। तो आपका जो मिलर इंडाइसिस आई वो हो गई 1 0 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं
वॉट इज़ द ऑर्डर कॉल्ड इन विच अमीनो एसिड्स गेट अरेंज्ड लीनियरली। देखो ये पूछना क्या चाह रहे हैं कि मान लो आपके पास जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, अगर आपने उनको लीनियरली अटैच कर दिया है तो उससे जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर कौन से टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर। जस्ट अ मिनट, ऑप्शन फर्स्ट होने वाला है आपका राइट आंसर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं ना वो इस टाइप से लीनियरली एक के आगे एक चेन बनाकर लगे हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम कन्वर्ट्स सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस। देखो ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस कराओगे, हमें पता है सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करने से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का मिलता है, लेकिन इस पूरी प्रोसेस को कराने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एंजाइम कौन सा है ये आपसे वो क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं। ऑप्शंस आपको दिए हैं माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और जाइमेज। एक बात यहाँ पर बेटा याद रखना कि आपको जो एंजाइम दिया होगा ना उसके एंड में ज़्यादातर एज लगा हुआ होता है, ASE एज लगा हुआ होता है, और जो आपको कार्बोहाइड्रेट या शुगर दी होती है उनके नाम में पीछे ओज लगा होता है, OSE ओज। तो आप ये इससे पहचान सकते हो, ज़्यादातर एंजाइम्स के नाम में एज लगा हुआ आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो सुक्रोज का कन्वर्जन हो रहा है ना, सुक्रोज को हम बदल रहे हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो सुक्रोज की प्रोसेस के लिए आपको जो एंजाइम काम में आएगा वो होगा सुक्रेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड, सुक्रेज। इसका एक और नाम होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। सुक्रेज का ही मतलब इसी एंजाइम को हम इन्वर्टेज नाम से भी जानते हैं, इन्वर्टेज, ठीक है। और जो इन्वर्टेज एंजाइम के नाम से हम इसको इसलिए जानते हैं क्योंकि सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। तो उसकी प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए जो एंजाइम लग रहा है वो आपका इन्वर्टेज हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कंटेन नाइट्रोजन। कौन से पॉलीमर में नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। PVC, नाइलॉन, टेफ्लॉन, टेरिलीन। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, नाइलॉन, टेफ्लॉन, टेरिलीन। तो अब नाइट्रोजन किस में होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, दैट इज़ नाइलॉन। नाइलॉन के जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, चाहे सिंपल नाइलॉन है, नाइलॉन 6 है या नाइलॉन 610 है, नाइलॉन 6 है, सब में आपको नाइट्रोजन मिलेगा ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हाउ डज एन अमीनो एसिड बिहेव। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर जो एक अमीनो एसिड है वो किसकी तरह बिहेव करता है, लाइक एनाइन, लाइक कैटाइन, लाइक ज्विटर आयन या फिर नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, लाइक ज्विटर आयन। अब देखो दोनों का रिवर्स भी पूछ सकते हैं ये, मतलब इस क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछ सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ ज्विटर आयन जिस pH पर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसके नाम में तो पॉइंट दे रखा है लेकिन असल में ये एक pH होता है जिस पर हमारा ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होता है या ज्विटर आयन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अमीनो एसिड एज द स्ट्रक्चरल यूनिट। अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा, जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है, कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल ऐसा है जिसकी जो संरचनात्मक यूनिट है, इकाई है, मतलब वो जो जिस भी चीज़ से बना हुआ है वो अमीनो एसिड हो, या आप सिंपल कह सकते हो कि अमीनो एसिड को मिलाकर क्या बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। तो ऑप्शंस है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या विटामिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, दैट इज़ प्रोटीन, ऑप्शन थर्ड। चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होता है, नेचुरल रबर किससे मिलके बनी है, सिंपल सी बात ये है आइसोप्रीन, ब्यूटाडाइन, इथाइलिन ग्लाइकोल या फिर एक्राइलोनाइट्राइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका आइसोप्रीन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फाइबर। कौन सा पॉलीमर आपका फाइबर का एग्जाम्पल है, बेकेलाइट, पॉलीथाइलिन, नाइलॉन 6 या फिर नेचुरल रबर। तो इसका राइट आंसर है नाइलॉन 6 आपका फाइबर है।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज़ फुली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर, ये पूछना चाह रहे हैं कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो फुली फ्लोरिनेटेड है, मतलब जितनी कार्बन की वैलेंसी हो सकती है सब वैलेंसी पर एक एक फ्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है। पीवीसी, टेरिलीन, टेफ्लॉन या नायलॉन 6, इसका राइट आंसर है टेफ्लॉन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेरिलीन इज़ ए, टेरिलीन क्या है, कौन सी कैटेगरी का पॉलीमर है? पॉलीअमाइड है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीएस्टर है या पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है? तो आपका जो टेरिलीन है वो एक पॉलीएस्टर है, क्योंकि इसमें मतलब जो मोनोमर्स यूनिट होती है उनको जब हम ऐड करते हैं या मतलब कैसे भी हम उनको कंबाइन करते हैं तो उनमें जो मेन बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है? एस्टर बॉन्ड बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैलेकाइट ग्रीन इज़ ए, मैलेकाइट ग्रीन कौन से टाइप की डाई है? इसके लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज़ ट्राई एराइल मीथेन डाई। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर कौन से पॉलीमर्स होते हैं? जैसे मान लो आपका ए और बी जुड़ रहा है तो इन दोनों मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ साथ कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स ना निकल जाते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, तो जो हमारा पॉलीमर बनता है वो आपका कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। ऑप्शंस हैं आपके टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, ऑरलॉन या टेरिलीन। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या पूछा है? कंडेंसेशन। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन 4, टेरिलीन। अगला क्वेश्चन है क्लोरोप्रीन इज़ द मोनोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर? आइसोप्रीन, नियोप्रीन, पॉलीप्रोपाइलीन या ब्यूटाडाइन। तो जो क्लोरोप्रीन है उससे मिलकर बनता है आपका नियोप्रीन, यानी कि ऑप्शन 2 है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब है सेम मोनोमर्स जब आपस में मिलकर पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं तो होमोपॉलीमर होते हैं। नायलॉन 6, नायलॉन 6, सेरन या पॉलीयूरिथेन। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन 1, दैट इज़ नायलॉन 6। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की तरह हम कौन सी डाई यूज़ कर सकते हैं? क्रिस्टल वायलेट, कॉन्गो रेड, मिथाइल ऑरेंज या फिर आपकी एलिज़ेरिन। तो आपकी जो क्रिस्टल वायलेट डाई होती है वो यानी कि ऑप्शन 1 ये आपकी मेडिसिन की तरह भी यूज़ होती है, एंटी फंगल एजेंट की तरह, एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह यूज़ होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कोपॉलीमर इज़ फॉर्म्ड व्हेन, एक कोपॉलीमर कब बनता है? ऑप्शंस हैं 2 होमोपॉलीमर्स रिएक्ट टुगेदर, 2 और मोर सेम मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर, 2 और मोर डिफरेंट मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर या 3 सेम मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर। अब देखो कोपॉलीमर कब बनता है? सिंपल सी बात है, 2 टाइप के पॉलीमर होते हैं आपके, एक तो होमो होता है, एक हेट्रो होता है। आपको नाम से समझ आ रहा होगा, होमो मतलब सेम मोनोमर, हेट्रो मतलब डिफरेंट मोनोमर। ये जो आपका हेट्रो वाला है ना, इसी को हम कोपॉलीमर भी कहते हैं। तो इसमें आपके डिफरेंट मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे। तो आप देखो डिफरेंट कहाँ पर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन में आपका डिफरेंट दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 2 और मोर डिफरेंट मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ मोनोसेकेराइड। अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने बीच में गैप छोड़ा है ना, जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखो CH2OH, फिर गैप छोड़ा है, फिर CO लिखा है, फिर गैप छोड़ा है, फिर CH2OH लिखा है। एक्चुअल में यहाँ बॉन्ड बनने थे, तो आप उस तरीके से बना लेना। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, CH2OH, CHOH और CHO, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेंबर है मोनोसेकेराइड्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट इन ओलिगोसेकेराइड्स इज। ओलिगोसेकेराइड्स में मैक्सिमम कितने मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं? 8, 15, 10 या 40। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ 10 मोनोमर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस बाय। जो डीनेचुरेशन होता है प्रोटीन का वो किस किस की वजह से हो सकता है, कौन कौन से फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? फर्स्ट, हीटिंग एंड चेंज इन pH, एडिशन ऑफ एसिड और बेस, एडिशन ऑफ यूरिया या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दिस। इन सभी फैक्टर्स की वजह से प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। दूध से जो दही बनता है ना, वो भी एक्चुअली किसका एग्जाम्पल है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम
इमल्सिन, माल्टोज, सुक्रोज या लिपिड्स। अब देखो माल्टोज में ओ जा रहा है, सुक्रोज में ओ जा रहा है, ये तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लिपिड्स अपना अलग कंपाउंड होता है। तो आपका बचा है ऑप्शन फर्स्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट यानी कि इमल्सिन जो है आपका एक एंजाइम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉलीसेकेराइड, ग्लूकोज, डेक्सट्रिन, सुक्रोज या गैलेक्टोज। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं वैसे, जहाँ तक मैंने पेपर देखे हैं अभी तक जितने आए हैं सेकंड सेम में MCQs वाले, इतने इजी पेपर आते हैं। आपको भले ही चॉइस भी दी होती है ना, अगर तो बचे हुए चॉइस वाले क्वेश्चंस भी आप आराम से कर सकते हो, सब इतना पढ़ा हुआ आता है, ठीक है। अब इस पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपको पता है ये तो मोनोसेकेराइड है। सुक्रोज आपको पता है ये डाइसेकेराइड है। डेक्सट्रिन के बारे में आप चाहे जानते भी ना हो तब भी आप इन 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करके डेक्सट्रिन को सही आंसर बता सकते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, डेक्सट्रिन। ऑप्शन सेकंड डेक्सट्रिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर, कौन सी एक रिड्यूसिंग शुगर है? स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन या फ्रक्टोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन फोर्थ, दैट इज़ फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज, एरेबिनोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज़ सुक्रोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्च क्या है? प्योर सिंगल कंपाउंड, मिक्सचर ऑफ 2 पॉलीसेकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज, मिक्सचर ऑफ 2 पॉलीसेकेराइड्स ऑफ फ्रक्टोज या फिर नन। अब देखो स्टार्च आपका एक पॉलीसेकेराइड है, ये तो हमें पता है ना, लेकिन किससे मिलके बनता है, इसको मतलब क्या है, इसका मोनोमर क्या है? तो स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों ही आपके ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है, एक में अल्फा डी ग्लूकोज है, एक में बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है। जो स्टार्च है वो ग्लूकोज से मिलके तो बनता है, लेकिन उसकी 2 डिफरेंट फॉर्म्स होती है, एक अमाइलोज होती है और एक अमाइलोपेक्टिन होती है। फिर ये आपस में मिलके स्टार्च की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, मिक्सचर ऑफ 2 पॉलीसेकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एंजाइम्स? तो पहला ऑप्शन है सेकेराइड्स दैट कैटेलाइज एंजाइम रिएक्शन, मतलब ये कहना चाह रहे हैं एंजाइम्स सेकेराइड्स होते हैं जो कि एक केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। प्रोटीन होते हैं या न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। तो एंजाइम्स हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है, एंजाइम्स क्या होते हैं? आपके प्रोटीन्स होते हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स विद आयोडीन? आयोडीन के साथ कौन देता है ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स? अब पहला ऑप्शन है अमाइलेज, देन दूसरा ऑप्शन है अमाइलोपेक्टिन, देन है ग्लाइकोजन, देन है नन। इसमें एक छोटा सा करेक्शन है, यही बता देती हूँ, ये अमाइलेज नहीं, ये होने वाला है अमाइलोज, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ अमाइलोज। अब आपका अगला क्वेश्चन है इन्वर्ट शुगर इज़। इन्वर्ट शुगर अभी हमने पहले भी डिस्कस करा था। इन्वर्ट शुगर क्या होता है? सुक्रोज होता है। अभी हमने देखा था कि सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, उसमें हमने ये पढ़ा था। तो इन्वर्ट शुगर किसे कहते हैं? सुक्रोज को। ये तो आप ऐसे ही आँख बंद करके भी लगा सकते थे। बहुत काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं अगर आपने एक बार भी चैप्टर रीड करा है या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है कि किस चैप्टर में क्या दे रखा है, तो आप बहुत आराम से पेपर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड? मतलब न्यूक्लिक एसिड किस से मिलकर बना हुआ होता है, क्या क्या इनकी बेसिक यूनिट्स होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोसाइड, देन है न्यूक्लियोटाइड, देन है न्यूक्लियोमाइड, देन है बेसिस। तो आपका सिंपल सा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स मिलके आपस में क्या बनाते हैं? आपका न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स का मतलब सिंपल क्या है? एक है DNA और एक है आपका RNA। ये आपके दोनों क्या हैं? न्यूक्लिक एसिड्स हैं। फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लैक्टोज इज़ ए डाइसेकेराइड ऑफ। लैक्टोज किसका डाइसेकेराइड है? मतलब कौन से 2 मोनोसेकेराइड्स हैं जिससे मिलकर आपका लैक्टोज बनता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैलेक्टोज। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 मॉलिक्यूल आपका होता है
एक मॉलिक्यूल आपका होता है ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल आपका होता है गैलेक्टोज का। इसी क्वेश्चन को वो आपको उल्टी तरह से भी पूछ सकते हैं, मतलब घुमाकर पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि बताओ लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें कौन कौन से मोनोसेकेराइड मिलते हैं। तो ऑब्वियसली जिससे मिलकर ये बना है वही हमें इसकी हाइड्रोलाइसिस पर मिलेगा। तो लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस पर भी हमें क्या मिलेगा, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलेगा और एक मॉलिक्यूल आपको गैलेक्टोज का मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कंटेन पॉलीअमाइड लिंकेज। कौन से पॉलीमर में पॉलीअमाइड लिंकेज होता है। जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा था ना कि टेरिलीन क्या है, एक पॉलीएस्टर होता है। उसी तरीके से जो आपका क्या कहते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा पॉलीमर आपका पॉलीअमाइड कैटेगरी में आता है। पहला ऑप्शन है टेरिलीन, देन है पॉलीथीन, देन है नाइलॉन, देन है आपका ऑरलॉन। जितने भी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स होंगे या पॉलीमर्स होंगे सब आपके पॉलीअमाइड लिंकेज में आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, दैट इज़ नाइलॉन। नाइलॉन के जितने भी टाइप होंगे उन सब में पॉलीअमाइड लिंकेज ही पाई जाएगी, चाहे जनरल नाइलॉन हो, चाहे नाइलॉन 6 हो, नाइलॉन 610 हो, नाइलॉन 612 हो, कुछ भी होगा अगर नाइलॉन का आपका पॉलीमर, तो उसमें पॉलीअमाइड लिंकेज ही आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following statements is true? All of 3 forms of glucose are interconvertible in aqueous solution. Amount of all 3 forms of glucose is same in aqueous solution. Alpha glucose is more stable than beta glucose या फिर none. तो इसका जो right answer है वो है ऑप्शन नंबर 1. जस्ट अ मिनट, ऑप्शन नंबर 1, जिसका मतलब है कि ग्लूकोज की जो तीनों फॉर्म्स होती हैं वो आपस में एक्वस सॉल्यूशन में क्या होती हैं, इंटर कन्वर्टेबल होती है, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिस आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कितने टाइप के बेसिस होते हैं। अब ये जो बेसिस होते हैं ना, ये इनको हम न्यूक्लिक एसिड में क्या कहते हैं, इनको हम नाइट्रोजीनस बेसिस कहते हैं। 2 टाइप के आपके नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं, एक होते हैं प्योराइंस और एक होते हैं पायरिमिडीन्स। ठीक है, अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ 2। और प्यूराइंस और पायरिमिडीन्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ग्वानिन, एडिनाइन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरिसिल। ये सब आपके क्या है, नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, लेकिन कैटेगरी 2 ही होती हैं, एक प्यूराइन और एक पायरिमिडीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, when 3 axes A, B, C and 3 angles alpha, beta, gamma are not equal then the unit cell is। आपने देखा होगा 7 तरह के आपने यूनिट सेल देखे थे, उसमें से अगर कंडीशन ये है कि तीनों एक्सिस आपस में इक्वल नहीं है और तीनों एंगल्स आपस में इक्वल नहीं हैं, तो आपका कौन सा टाइप का यूनिट सेल बनेगा, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राईक्लिनिक या फिर ऑर्थोरोम्बिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ ट्राईक्लिनिक। ट्राईक्लिनिक आपका ऐसा यूनिट सेल है जिसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता है, और जो आपका सिंपल क्यूबिक होता है वो एक ऐसा यूनिट सेल है जिसमें सब इक्वल होता है, मतलब सारी एक्सिस इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट्स देखते हैं, डीएनए हैज़ डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, आरएनए हैज़ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, आरएनए यूजुअली रेप्लिकेट्स, आरएनए कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब देखो इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, इस क्वेश्चन में नॉट लिखना रह गया है, यहाँ पे आएगा इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हुआ है, मिस प्रिंटिंग है। इसमें नॉट पूछना चाह रहे हैं ये, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड और आपका फोर्थ, ये तीनों ही ऑप्शंस आपकी सही हैं। गलत कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, आरएनए यूजुअली रेप्लिकेट्स। यहाँ पर होना चाहिए था डीएनए यूजुअली रेप्लिकेट्स। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लूकोज एंड मैनोज। ग्लूकोज और मैनोज जो होते हैं ना, इनका जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो दोनों का सेम होता है, C6H12O6, लेकिन ये दोनों आपस में किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि डिफरेंस से ही क्या बनते हैं, आइसोमर्स बनते हैं। ये दोनों भी आपस में आइसोमर्स हैं, तो कैसे आइसोमर्स हैं, एनोमर्स हैं, एपीमर्स हैं, पोजिशन आइसोमर्स हैं या फिर फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ ये दोनों आपस में एपीमर्स हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, NaCl क्रिस्टल इज़। जो NaCl क्रिस्टल होता है वो क्या, कौन से टाइप का क्रिस्टल है, सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है या फिर एंड सेंटर्ड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, फेस सेंटर्ड क्रिस्टल होता है आपका NaCl क्रिस्टल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ पॉलीमर इज़ वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबर किस टाइप का पॉलीमर होता है,
लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या फिर नन। तो वल्केनाइज्ड रबर आपका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका वो हो जाएगा सही, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, What is the specific rotation of equilibrium mixture of 3 forms of glucose? तो ग्लूकोज की जो 3 फॉर्म्स होती हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, उसका स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू कितनी होती है? 52.5 डिग्री, 112 डिग्री, 19.5 डिग्री या -90 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ 52.5 डिग्री होता है आपका स्पेसिफिक रोटेशन ग्लूकोज के लिए। यहाँ पे मैं ये चीज़ और मेंशन कर देती हूँ कि हर कंपाउंड के लिए अलग अलग वैल्यू होती है स्पेसिफिक रोटेशन की। ये जो क्वेश्चन है आपका पर्टिकुलरली म्यूटा रोटेशन के टॉपिक से पूछा गया है, यूनिट आपका कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड मैनोज नोन एज? अभी हमने ऊपर भी देखा था कि ग्लूकोज और मैनोज का रिलेशन क्या था, ये दोनों आपस में एपीमर्स थे। तो अगर इन दोनों का कन्वर्जन होगा, इंटर कन्वर्जन मतलब ग्लूकोज मैनोज में कन्वर्ट हो जाए या फिर मैनोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सिंपल सी चीज़ है, अगर ये एपीमर्स हैं तो इसे हम एपीमराइजेशन बोलेंगे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज़ एपीमराइजेशन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू मेक नॉन स्टिकी मटेरियल इन यूटेंसिल्स? बर्तनों में जो वो नॉन स्टिक मटेरियल लगा होता है वो कौन सा पॉलीमर होता है, ये आपसे बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं। ऑप्शंस हैं आपके विनाइल क्लोराइड, विनाइल साइनाइड, टेट्राफ्लोरोईथीन या फिर स्टाइरीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज़ टेट्राफ्लोरोईथीन। टेट्राफ्लोरोईथीन सिंपल सा कौन सा पॉलीमर बनाएगा? टेफ्लॉन बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, What is the number of atoms per unit cell in a body centered lattice? बॉडी सेंटर्ड लैटिस के लिए पर यूनिट सेल कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 2, 3, 4 और 5। तो इसमें होते हैं आपके 2, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। अगर वो आपसे फेस सेंटर्ड पूछते तो आप लिखते 4, अगर वो आपसे सिंपल क्यूबिक पूछते तो आप लिखते 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोमोलिक्यूल्स इज़ नॉट अ पॉलीमर? कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर नहीं है? न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल, प्रोटीन या फिर सेल्यूलोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज़ क्लोरोफिल। न्यूक्लिक एसिड आपको पता है न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है, तो ये पॉलीमर है। प्रोटीन आपको पता है अमीनो एसिड से मिलके बनता है। सेल्यूलोज ग्लूकोज से मिलके बनता है। तो ये सारे क्या हैं? पॉलीमर्स हैं। केवल पॉलीमर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है, ये एक तरह का पिगमेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ फेस सेंटर्ड लैटिस? अभी मैंने ऊपर ही डिस्कस करा, फेस सेंटर्ड लैटिस में क्या होगा? आपका 4 होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल फ्रॉम ग्लूकोज? जब भी हमारा ग्लूकोज से इथाइल एल्कोहल में कन्वर्जन होता है या ग्लूकोज से इथाइल एल्कोहल बनता है किसी भी रिएक्शन से, तो उसके लिए जो एंजाइम काम में आता है वो कौन सा एंजाइम होता है? सुक्रेज, जाइमेज, डायस्टेज या फिर इन्वर्टेज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, जाइमेज। यहीं पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, अगर आपका स्टार्च से माल्टोज बन रहा है, स्टार्च से माल्टोज बन रहा है, तो उसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो होता है डायस्टेज। बच्चे माल्टोज का नाम सुन के माल्टेज लगा जाते हैं, भाई गलत हो जाएगा। माल्टेज किसके काम आता है? जब माल्टोज से ग्लूकोज बन रहा हो, ठीक है, तब हमारा माल्टेज एंजाइम काम में आता है। लेकिन यहाँ पर स्टार्च से माल्टोज बन रहा है, तो यहाँ पे एंजाइम आपका डायस्टेज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एंजाइम्स? एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, प्रोवाइड इम्यूनिटी, जनरेट एनर्जी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज कैटेलाइज, आर नहीं है टी होगा, कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6? नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है? एक बात याद रखना, नाइलॉन 6 आपका एक होमोपॉलीमर है, मतलब सेम मोनोमर से मिलके बनता है। लेकिन जो नाइलॉन 6, नाइलॉन 610, नाइलॉन 612 है, ये सब कोपॉलीमर्स हैं, अलग अलग मोनोमर से मिलके बनते हैं। तो नाइलॉन 6 किससे मिलके बनता है?
एडिपिक एसिड, कैप्रोलैक्टम, टेरिलीन या ब्यूटाडाइन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कैप्रोलैक्टम। वो आपको कैप्रोलैक्टम की जगह अगर कैप्रोइक एसिड भी दे तो वही सेम बात है, क्योंकि कैप्रोइक एसिड हीट करने पर आगे कैप्रोलैक्टम में कन्वर्ट हो जाता है, तो सेम चीज़ है, ठीक है। नाइलॉन 6 ही बनेगा इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन एन अमीनो एसिड? एक अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अमीनो ग्रुप होता है, और बोथ होते हैं या फिर नन होते हैं? तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज बोथ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? लाइट स्कैटरिंग मेथड से हम वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ये पॉलीमर चैप्टर का क्वेश्चन है। देन ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से आप वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालते हो। जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी से आप नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, मतलब वेट निकालते हो। देन सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड से वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालते हो। तो इसका जो गलत है कॉम्बिनेशन वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, जेल परमिएटिंग क्रोमेटोग्राफी से आप नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट नहीं कैलकुलेट करते हैं, बजाय इसके टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन हाइड्रोलाइसिस माल्टोज गिव्स? माल्टोज हाइड्रोलाइसिस पर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स देता है? अब देखो इतना तो आपको पता हो गया अब तक कि माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड है, मतलब आपको 2 मॉलिक्यूल्स मोनोसेक्राइड के मिलेंगे, लेकिन वो होते कौन कौन से हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैलेक्टोज, ठीक है। तो आप माल्टोज से देख लीजिए, आपके बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। द नेचर ऑफ ज्विटर आयन कैन इज कैन बी आएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, है ना, माफ़ कर देते हैं, इट्स ओके, इतना बियरेबल होता है ना। अगला क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ ज्विटर आयन कैन बी? क्या हो सकता है ज्विटर आयन का नेचर? एसिडिक हो सकता है, या होता है, या बेसिक, या न्यूट्रल, या नन? तो आपका ज्विटर आयन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, क्योंकि ज्विटर आयन ऐसी कंडीशन है जिसमें एक स्पीसी पर नेगेटिव चार्ज है और एक स्पीसी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इक्वल रहता है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसलिए ज्विटर आयन का नेचर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अगला क्वेश्चन है, What is the coordination number of Na in NaCl crystal? NaCl क्रिस्टल में जो Na है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है आपका 6। अभी हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है, मतलब पिछली वीडियो में भी देखा था कि एक Na आयन के चारों तरफ कितने Cl आयन होते हैं? 6। और सिमिलरली एक Cl आयन के चारों तरफ कितने Na आयन होते हैं? 6। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज आंसर 6। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल डाई? मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, इंडिगो, ऑल ऑफ देम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज इंडिगो। इंडिगो का ओरिजिन क्या है? ओरिजिन कंट्री इंडिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेबियास लेटिस आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? तो ये भी सबको पता होगा क्योंकि ये तो हमने 11th में भी पढ़ा था। फिर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 14। लगाती कहीं हूँ, लग कहीं जाता है। ऑप्शन नंबर 14, ठीक। ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ 14। तो ब्रेवियास लेटिसेस कितने टाइप के होते हैं? 14 टाइप्स के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज मिल्क शुगर? मिल्क शुगर के नाम से कौन सी शुगर जानी जाती है? तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके साथ में आपको एडिशनल एक और इन्फॉर्मेशन दूंगी जिससे एक और क्वेश्चन बन सकता है। पहले देखते हैं मिल्क शुगर को किसका नाम होता है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज। तो लैक्टोज जो होता है ऑप्शन नंबर थर्ड, ये आपका मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो लैक्टो वर्ड होता है वो मिल्क के लिए यूज़ करा जाता है साइंस में। यहाँ मैं एक और चीज़ बताती हूँ। एक चीज़ आपसे पूछी जाती है, माल्ट शुगर। माल्ट शुगर किसका दूसरा नाम है? तो माल्ट शुगर किसका नाम है? माल्टोज का नाम है। टेबल शुगर किसका नाम है? सुक्रोज का नाम है। फ्रूट शुगर किसका नाम है? फ्रक्टोज का नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये अब आपके आ गए लास्ट क्वेश्चंस
व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। आपके दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन, एक होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन। तो ये जो नॉन क्रिस्टलाइन है ये ही आपके एमॉर्फस सॉलिड्स हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड्स को हम और किस किस नाम से जानते हैं? स्यूडो सॉलिड्स, सुपर कूल्ड सॉलिड्स, सॉरी सुपर कूल्ड लिक्विड्स, बोथ या फिर नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ बोथ, दोनों नाम से जाना जाता है। उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन आपका बचा, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आपका एक एंटीबायोटिक है, उसको किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वॉटसन एंड क्रिक, मिल्टन फ्लेमिंग या फिर नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब ये थी आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो और का पार्ट 2, ठीक है। फर्स्ट की डिस्क्रिप्शन लिंक मैं दे दूँगी, मतलब लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा जो एक और वीडियो है उसका भी लिंक दे दूँगी। साथ में आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है बीएससी सेमेस्टर 2 में, वहाँ चैप्टर वाइज सारी यूनिट्स के आपको MCQs मिल जाएंगे, उसमें कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, तो वो भी देख लेना। आप अगर इतना कर लो आपका पेपर हो जाएगा बल्ले बल्ले अब बहुत आराम से आप पेपर कर लोगे। चलो, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। पढ़ाई करते रहिए। टाटा, बाय बाय।